हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेश एजुकेशन में। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम हेनरी का नियम। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। देखिए विलियन का है चैप्टर नंबर 1, जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है विलियन, उसमें आज टॉपिक है हेनरी का नियम। ठीक है, इस हेनरी के नियम को इस प्रकार आपको बताएंगे, हम इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हेनरी के नियम को कि आप एक बार में इसको जान जाओगे और दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्लास 12 वालों के लिए है। किसके लिए है ये वीडियो जो है वो क्लास 12 वालों के लिए। ठीक है, क्लास 12 का हमारा चल रहा है जो बैच, ठीक है, जो फ्री यूट्यूब पे चल रहा है, वो आपके सामने ये हेनरी का नियम आ चुका है। तो चलिए देखते हैं आखिर हेनरी का नियम होता क्या है। हेनरी का नियम क्या होता है? तो एक फिगर हम बनाते हैं आपके सामने हम एक फिगर बना रहे हैं। ठीक है, एक बीकर हो गया, ये एक बीकर है और इस बीकर में नीचे मान लीजिए पानी है। बीकर में क्या है? नीचे पानी है। ठीक है, ये जो है ये इतना पानी है, जिसे हम क्या कहते हैं? विलायक भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। पानी को ही ना विलायक कहा जाता है। ये क्या आपका पानी है और इसी को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। पानी को ही क्या कहते हैं? हम विलायक कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए ऊपर से कुछ आप डाल रहे हो। ऊपर से क्या डाल रहे हो? ऊपर से मान लीजिए आप कुछ डाल रहे हो, यहाँ पर ये गैस आ गई। मान लीजिए ऊपर से क्या है? गैस पड़ रहा है, गैस जो ऑक्सीजन है O2। ठीक है, O2 क्या है? इसमें से अंदर जा रहा है, डाल रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो गैस है ना, ये जो गैस आपको दिख रहा है, ये वास्तव में ये जो गैस है ना, ये क्या कहते हैं? हम विलेय कहते हैं। इसी को ना विलेय कहते हैं। विलेय क्या होता है? जो पदार्थ में घोला जाता है, जो द्रव में घोला जाता है। ठीक है, द्रव में क्या घुल रहा है? गैस घुल रहा है। और ये कौन सा गैस है? ये है आपका O2, यानी कि ऑक्सीजन है। ठीक है, जब O2 को हम इसमें डालेंगे विलायक में, तो किसी दाब से डालेंगे। ठीक है, कोई दाब उस पर पड़ेगा तभी ना वो जाएगा आपका यहाँ पर O2 अंदर, इसमें घुल पाएगा। और इसमें क्या होता है? टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो T होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। T जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। T जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। O2 को हम क्या करेंगे? इसमें घोलेंगे। अभी आपको बताएंगे डिफिनेशन जो रहेगा ना इसका, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हेनरी का नियम बोल क्या रहेगा। अभी तो आपको फिगर बना रहे हैं ना, फिगर बनाओ, लास्ट में आपको बताएंगे कि आखिर हेनरी का नियम का जो परिभाषा है, मतलब कि जो हेनरी का नियम का हम डिफिनेशन लिखेंगे, उससे आपको फिगर के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये विलेय है। विलेय को जब हम विलायक में डालेंगे तो वो खुलेगा। ठीक है, विलेयन बनेगा। और इस विलेयन में ये क्या बन जाएगा? आपका विलेयन बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि विलेय प्लस जो विलायक होता है उसे क्या कहते हैं? हम विलेयन कहते हैं। क्या हो जाएगा? विलेय प्लस विलायक क्या हो जाता है? आपका विलेयन होता है। तो ये क्या है? ये आपका विलेयन है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? O2 को डालेंगे पानी में, विलायक में डालेंगे, और यहाँ पर जो T रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और ये विलेयन ये होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। हेनरी के नियम की डिफिनेशन क्या होती है? तो हेनरी का नियम क्या बोलता है? किसी उच्च दाब पर, ठीक है, इस नियम के अनुसार लिखिए, आप लिखिए। चलिए मैं ही लिख देता हूं यहाँ पर। क्या बोला है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार फिर क्या बोलेंगे? स्थिर दाब पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी क्या है? गैस की द्रव में विलेयता, क्या है? द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। गैस के दाब के क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस नियम के अनुसार क्या है? हेनरी का नियम क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप यानी कि T जो है, टेम्परेचर जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसमें? द्रव में। किसी गैस यानी O2 की विलेयता पानी में, ठीक है,
पानी क्या है, ये द्रव भी तो है, पानी जो है वो द्रव है, ठीक है। तो किसी गैस की विलेयता द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती है, तो गैस का जो दाब है ना उसके समानुपाती होती है, ठीक है। तो गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बोला है गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो गैस के दाब के समानुपाती होता है, तो क्या बोला है, देखिए गैस का दाब कितना आ जाएगा, तो घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, ठीक है। घुली हुई गैस की मात्रा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, दाब के, नहीं क्या बोला है, दाब के ना, हाँ ठीक, दाब के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो घुली हुई गैस की मात्रा क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका जो गैस की मात्रा है जो समानुपाती होता है वो कैसे होता है, ठीक। तो हेनरी का तो नियम यही है, तो इसका अभी हम गैस की जो दाब है उसका जो समानुपाती है ना उसको हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आ रहा है आपका, ठीक है। तो अभी कुछ देर के लिए इसको इरेज कर लेते हैं, अभी हम दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्या बोला है कि घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा जो है वो क्या होता है, घुली हुई गैस की मात्रा किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसके समानुपाती होता है, तो आपका दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो घुली हुई गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है, तो दाब के क्या होता है, समानुपाती होती है। तो ये तो हो गया आपका दाब के समानुपाती। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो दाब की क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, इसे हम m कहेंगे, प्रोपोर्शनल किसके होता है, p के होता है। m प्रोपोर्शनल क्या होता है, p होता है, यानी कि घुली हुई गैस की मात्रा m है और दाब क्या है, प्रेशर p हो गया, ठीक है। तो जब हम m इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर ना एक नियतांक आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक, जिसको हम KH से प्रदर्शित करते हैं। KH क्या आ जाएगा आपका, हेनरी नियतांक, और इनटू में आपका ये जो P है ये आ जाएगा, और ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, ये क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो घुली हुई गैस की मात्रा प्रोपोर्शनल किसके होता है, दाब के होता है। तो m प्रोपोर्शनल P, यानी कि m क्या होता है, समानुपाती प्रेशर के, P के। तो m इक्वल टू हेनरी नियतांक कितना है, KH है, इनटू में P हो जाएगा, यानी कि प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए कि इसमें कौन क्या क्या है, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, और KH बराबर क्या होगा, और P यानी कि प्रेशर बराबर क्या होगा। तो नोट्स अगर आप बना रहे हो तो एक एक चीज उसमें लिखते जाना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। तो क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, ठीक है। तो घुली हुई गैस की मात्रा, KH क्या है, ये क्या है आपका हेनरी नियतांक हो जाएगा, हेनरी नियतांक हो जाएगा, नियतांक, ठीक है, हेनरी नियतांक हो जाएगा। और जो P है वो क्या हो जाएगा आपका दाब हो जाएगा, यानी कि प्रेशर हो जाएगा। P जो है आपका वो क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, यानी कि प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको आप उतार लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा हमारा जो आने वाला है, इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा आपका, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है। सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है उसको हम देखेंगे। चलिए, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, और क्लास 12th का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसमें आप टॉपर बन सकते हो या फिर अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ही टॉपर हो, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे हमारे साथ तो आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो हेनरी के नियम की सीमाएं, तो चलिए जानते हैं आप कि हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है। क्या है हेनरी के नियम की सीमाएं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है हेनरी के नियम की सीमाएं। नियम की क्या है आपका सीमाएं, क्या है सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो इसको हम जानेंगे कैसे, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो इसको हम क्या करेंगे, आपका
नंबरिंग में लिखेंगे। पहला नंबर लिखेंगे क्या है आपका, तो पहला नंबर हम क्या लिखेंगे कि यह नियम जो है वो तनु विलयन पर क्या होता है, लागू होता है। ये जो नियम है हेनरी के नियम, ये क्या होता है, तनु विलयन में क्या होता है, लागू होता है। तो तनु विलयन में लागू होता है, तनु विलयन में क्या होता है, लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, तनु विलयन में लागू होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक लिखेंगे। दूसरा जो नंबर है हमारा वो क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर क्या है हमारा, तो उसको लिखेंगे यह निम्न दाब पे काम करता है। यह जो है ये क्या होता है, यह निम्न दाब मतलब कि लो दाब पर, लो प्रेशर पर ये क्या करता है, काम करता है। यह निम्न दाब पर काम करता है, निम्न दाब पर क्या करता है, कार्य करता है। ये क्या करता है, निम्न दाब पे काम करता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यह उच्च ताप पर काम करता है। क्या है, यह उच्च ताप पर काम करता है। यह उच्च, ये क्या है, उच्च ताप पर कार्य करता है। ठीक है, ये क्या है, उच्च ताप पर कार्य करता है। तो मैंने क्या बताया कि तनु विलयन में ये लागू होता है, ये निम्न दाब पर कार्य करता है और उच्च ताप पर। यहाँ पर देखिए ये जो दाब है ना, ये इसको क्या करते हैं, ये प्रेशर करते हैं। ठीक है, ये क्या आपका प्रेशर है, इसको आप कंफ्यूज ना ही होइएगा। ठीक है, निम्न प्रेशर पे मतलब कि लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पे, और यहाँ पर क्या है, उच्च ताप, यानी कि ये जो ताप है क्या है, हाई टेम्परेचर पे ये क्या करता है, कार्य करता है। और ये जो निम्न है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम लो कहेंगे। ठीक है, ये लो प्रेशर पे और यह हाई टेम्परेचर पे कार्य करता है। ठीक है, और इसका चौथा पॉइंट क्या है, इसका चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह उन गैसों पे कार्य करता है, मतलब ये उन गैसों में कार्य करता है जो विलायक में क्या करते हैं, घुलते नहीं है। ठीक है, या फिर उन गैसों पे कार्य लागू होता है जो विलायक में क्या करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, इसी को लिखे। ठीक है, यह उन गैसों पे लागू होता है, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से क्या करते हैं, विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। विलायक क्या हो जाएगा, आपका द्रव हो जाएगा। ठीक है, क्रिया नहीं करते हैं, विलायक क्या हो जाएगा, आपका द्रव या पानी। ठीक है, इसे हम द्रव कहेंगे, पानी को ही क्या होता है, क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, तो ये अब लिख लीजिए, इसको क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो मैंने क्या पहला बताया, तनु विलयन में ये लागू होता है। क्या होता है, ये तनु विलयन में लागू होता है। यह निम्न दाब पर कार्य करता है, मतलब लो प्रेशर पे कार्य करता है। भाई आपको 100% आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आपने नोट्स बनाया, अगर आप उसको रिवाइज करते जा रहे हो, तो अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन किया है, ठीक है, वैसे तो कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपने अगर कोचिंग भी ज्वाइन किया है ना, तो वहाँ के हीरो बने रहेगे। ठीक है, तो वहाँ के क्या रहोगे, हीरो बने रहोगे। क्यों, क्योंकि पहले से ही सब कुछ पढ़ते जा रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते जाऊंगा और आप इसको बस रिवाइज करते जाना और नोट्स अच्छे से बनाते जाना। ठीक है, ये क्या है, यह निम्न दाब पर कार्य करता है। और एक बात और, वीडियो में ही मैं आपको याद कराते जाऊंगा। कैसे भाई, एक बार तो मैंने बता दिया, उसके बाद मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। फिर तीसरी बात आपको क्या करना है, लिखना है, लिख के क्या करना है, फिर आपको रिवाइज कर लेना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके दिमाग में वो बार बार रिवाइंड होगा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, यह उच्च ताप पर मतलब कि हाई टेम्परेचर पर यह क्या करता है, काम करता है और लो प्रेशर पे कार्य करता है। ठीक, और ये क्या आपका, यह उन गैसों पर लागू होता है। यह क्या होता है, वह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं कर सकते हैं, जो विलायक से क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। विलियन का जो नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी के नियम हो गया, हेनरी की सीमाएं हो गई। अब जो नेक्स्ट आएगा वो भी तो शायद हेनरी से रिलेटेड आएगा, क्योंकि हेनरी में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो हो गया आपका हेनरी का नियम, दूसरा हो गया हेनरी की सीमाएं, और तीसरा आपका आएगा हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, तो क्या बोलेंगे आपको, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग आप पूरा लिख लेना इसको कॉपी में कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हम आधा लिख रहे हैं, ठीक है, बस हम अनुप्रयोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा लिखना अपनी कॉपी में, जिसमें नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या लिखना है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ठीक। तो इसको भी क्या करेंगे हम, नंबरिंग वाइज लिखते जाएंगे। इसमें पहला लिखिएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, ठीक है। जो शीतल पेय पदार्थ है उसके उत्पादन में होता है, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में। तो इस पॉइंट से कुछ आपको समझ में आ रहा है कि आखिर मैंने क्या बोला है कि शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, मतलब ऐसा पदार्थ जो ठंडा हो, ठीक है, जो ठंडा हो और जिसे पिया जा सकते हैं, ठीक है, जो ठंडा हो और जिसे पिया जा सकते, जैसे कोल्ड ड्रिंक आ गया आपका, कोल्ड ड्रिंक में जैसे आपका आया ना स्ट्रिंग आया है, ठीक है, स्टिंग है कि स्टिंग है शायद, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ गया आपका कोका कोला आ गया, ये सब, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, तो दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा गोताखोर के द्वारा सांस लेने में, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, गोताखोर द्वारा, ठीक है, सांस लेने में, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, ठीक, गोताखोर द्वारा सांस लेने में। जो मछली पकड़ने जाते हैं या फिर जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा सांस लेने में क्या आ जाएगा आपका, हेनरी का नियम का अनुप्रयोग का दूसरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, तो तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा फेफड़ों की क्रिया विधि, फेफड़ों की क्रिया विधि, ठीक। फेफड़ों की क्या आ जाएगा आपका, क्रिया विधि। चौथा पॉइंट लिखना है आपका, लास्ट पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, ठीक है, जो पर्वत पे चढ़ते हैं उनके द्वारा जो मतलब सांस नहीं ले पाते हैं, मतलब ज़्यादा प्रेशर में सांस लेते हैं वो, ठीक है, तो वो आ जाएगा चौथा पॉइंट। तो इसमें क्या लिखेंगे, पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, क्या आ जाएगा आपका, पर्वतारोही या पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, ठीक है, पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका अनुप्रयोग, जो हेनरी के नियम का जो अनुप्रयोग है वो क्या आ जाएगा आपका, पहला पॉइंट शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स के उत्पादन में। और क्या आ जाएगा आपका, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, जो भी गोताखोर होते हैं उनके सांस लेने में। फिर फेफड़ों की क्रियाविधि, ठीक है, जो फेफड़ों की क्रियाविधि होती है उसमें आ जाएगा। और आपका आ जाएगा पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, मतलब कि जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उनके द्वारा सांस लेने में, ठीक है। तो ये आज आपका हो गया हेनरी का नियम, जिसमें मैंने 3 आपको बताया है। हेनरी का नियम हो गया पहला क्या हो जाएगा आपका, हेनरी का नियम हो जाएगा। दूसरा हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई, और तीसरा जो है आपका ये है अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।